और बेसिकली पाटिल जी ने जैसे बोला, तो पाटिल जी, संतोष सोनी जी, प्रांजल नामबोले जी वगैरह सबका ये मानना था कि अभी हम एक मीट कर ले, ताकि अभी यस सर, जैसे ही सिस्टम चालू हो जाए तो उसके लिए हमारी कुछ पूर्व तैयारी हो। लॉन्चिंग के हिसाब से अगर मैदान में उतरना है तो योद्धा बन के उतरना है ना। यस सर। योद्धा क्या है कि इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। कितना भी बड़ा शस्त्र हो हमारे पास में, अगर तैयारी नहीं है दुनिया नहीं जीती जा सकती। अभी हमारे लिए शस्त्र तो बन के आ रहा है, लेकिन उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। वो तैयारी हमारी परफेक्ट हो जाए, उसी के तहत में हमारी आज की मीटिंग है। और ये मीटिंग जस्ट डिस्कशन है हमारा, और बेसिकली कि मेरी कोशिश रहेगी कि हम किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि आप सभी जानते हो और बहुत सभी लोग इस इंतजार में हैं कैसे जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन चालू हो जाए। और ये जरूरी भी है, ये बहुत जरूरी भी है, और ये चिंता का विषय भी होना बहुत जरूरी है। यानी इससे पता चलता है कि हमारे बिजनेस पार्टनर के अंदर में कितनी आग है। नो डाउट एक्साइटेड है। तो नो डाउट ये तो बहुत डेफिनेट, यानी कि बहुत जगह से ऐसे कॉल आ रहे थे, और करीब करीब काफी बार संतोष जी, पाटिल सर और उधर से प्रांजल जी, सभी लोग सर कब स्टार्ट हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है, काफी लोगों के कॉल आ रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। और 2-3 डेट फाइनल भी हुई और पोस्टपोन भी, है ना। आप सभी जानते हो, सभी लीडर है। पोस्टपोन का होने का कारण ये है कि आप सभी जानते हो कि ये कॉन्सेप्ट है और दुनिया का पहला कॉन्सेप्ट है डेटाबेस कॉन्सेप्ट। और जैसे अभी नेचर का रिफॉर्मेशन हुआ लॉकडाउन के दौरान, कोरोना इफेक्ट के बाद में, जैसे नेचर का रिफॉर्मेशन हुआ और रिफॉर्मेशन की वजह से काफी अच्छे इफेक्ट आए नेचर पे। उसी प्रकार से हमारा प्रोजेक्ट भी बन रहा था। ये प्रोजेक्ट आप हमारा सबका बन रहा था, और इसमें भी जैसे तैयारी चल रही थी उस हिसाब से काफी रिफॉर्मेशन की जरूरत थी। और आफ्टर कोरोना के बाद में आपको पता है कि जूम जैसी एप्लीकेशन, क्योंकि आफ्टर कोरोना ई लर्निंग, ई कनेक्ट, आवाज प्रांजल जी म्यूट अनम्यूट तो देखो मैं कहीं से आवाज आ रही हो, कितना अनम्यूट करते हैं, बाकी लोगों को म्यूट कर देता हूँ। हाँ, तो आफ्टर कोरोना आपने सबने देखा है कि करीब करीब जूम जैसी एप्लीकेशन एक ही महीने में 90% उछाल लिया, 90% एक ही महीने में। और आप सबको पता है कि हमारे अभी ईवान कनेक्ट आने वाला है, और ईवान कनेक्ट आफ्टर कोरोना मैनेजमेंट ने बहुत फास्ट डिसीजन लिया कि ई लर्निंग का भी जमाना होगा, और ईवान कनेक्ट जैसी प्रोसेस जो है, वीडियो कॉन्फ्रेंस से लेकर ब्रॉडकास्टिंग प्रोसेस से लेकर के ये सारी चीजों का पहले से डिसाइड था, बहुत पहले हमने। लेकिन आफ्टर कोरोना के बाद में इसकी नितांत आवश्यकता थी, उस हिसाब से ये मैनेजमेंट तैयारी में फिर गई। लेकिन ये मैनेजमेंट जैसी तैयारी में फिर गई, तो जैसे ही ये लर्निंग का के आधार पे ई कनेक्ट की दुनिया में जब ये ग्रोथ देखा गया 90% का, ये ग्रोथ तो हमारे पास भी आना है। इस प्रकार की ग्रोथ ईवान कनेक्ट के बाद में यहाँ पे भी आने वाली, और ये ग्रोथ इतनी आने वाली क्योंकि अगर हम देखें जूम ऐप पे या ऐसे बहुत सारे ई लर्निंग जो ऐप है, ई कनेक्ट जो ऐप है, उस पे जो भी दुनिया जा रही है वो केवल मजबूरी से जा रही है, क्योंकि वहाँ पे उन पे काम आसान हो रहा है। वहाँ कोई भी पैसे कमाने की नीयत से नहीं जा रहा है, जरूरत की वजह से जा रहा है। लेकिन हमारे ई कनेक्ट पे यहाँ पे लोग मजबूरी से ही नहीं, समझदारी से भी आएंगे और जिम्मेदारी के लिए भी आएंगे।
और इसीलिए यहाँ पे आने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होने लगी। और केवल ई लर्निंग से ही कनेक्टेड नहीं, केवल ई कनेक्ट ही मायना नहीं रखता है। यहाँ पे ई कनेक्ट के साथ साथ में और भी मल्टी फीचर्स है। और डिजिटल की दुनिया में आज उनकी जरूरत है, चाहे क्लाउड को ले लो, चाहे एंटरटेनमेंट को ले लो, डबिंग प्रोसेस को ले लो, क्योंकि केवल यहाँ एक ही नहीं है, ये मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म है। इसके साथ साथ ईवान कनेक्ट ही नहीं, यहाँ ईवान कनेक्ट की तरफ हम जा रहे हैं, इसके साथ में ईवान कनेक्ट नहीं, इसके साथ साथ में एक मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है चैनलाइजेशन। चैनलाइजेशन जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे जो चैनलाइजेशन प्रोसेस है, वो प्रोसेस की वजह से आज जो है रिफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि जैसे ही ये कॉन्सेप्ट नया मैंने बताया, सारे आईटी टीम के लिए नया है डेटाबेस, सारे आईटी टीम, मैनेजमेंट के लिए तो है, हमारे लिए भी है और आपके लिए। तो आईटी टीम के सामने जब इतने बड़े चैलेंज और इतना बड़ा काम, तो उन्होंने देखा कि भाई ये 10-11 दिन 12 दिन का कि भी इसको हम 15 दिन के अंदर कर सकते हैं। तो उन्होंने मैनेजमेंट के सामने बात रखी कि 10 तारीख का रखना है। फिर काम में फिर गए, आईटी टीम के लिए भी नया काम, नया अनुभव और इतने सारे प्रोसेस। मैनेजमेंट ने 10 के जगह 15 का डेट दिया। 15 डेट के डेट तक के देख, जब आईटी टीम वर्चुअल ऑफिस की तरफ में पहुंची तो बहुत सारे काम। और ईवान कनेक्ट के बाद में रिफॉर्मेशन का मौका नहीं मिलेगा। और काम को और भी आसान बनाने के लिए हेल्प डेस्क की सुविधा निकाली। अभी जो वर्चुअल ऑफिस में हेल्प डेस्क आ जाएगा साथ, जो अभी नहीं था हेल्प डेस्क 15 तक के लाने का, लेकिन हेल्प डेस्क साथ में आ जाएगा कि ताकि आप लोगों को और किसी भी और व्यक्ति को किसी भी चीजों के बारे में पता लगाना है या कोई हेल्प चाहिए, और अभी दुनिया कहाँ से किधर पहुंच जाएगी और उसको कोई हेल्प नहीं कर पाता, तो हेल्प डेस्क उसकी हेल्प कर देगा। अभी अपलाइन को पूछने की जरूरत नहीं है और किसी को बोलने की जरूरत नहीं। हेल्प डेस्क आपकी पूरी और आपके साथियों की, आपके बिजनेस पार्टनर की पूरी तरह से हेल्प। विद यानी कि अगर उस हेल्प डेस्क में आपको 24 आवर के अंदर में सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। इस प्रकार से हेल्प डेस्क की बनाने की तैयारी अलग। दूसरी चीज है कि और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे वेरिफिकेशन की बात है। अभी तक ईवान नेट पे जो वेरिफिकेशन हो रहे थे, वो वेरिफिकेशन ईवान नेट पे तो आप करोगे, लेकिन डाबिंग में भी आपका वेरिफिकेशन पेज जाएगा। और डाबिंग में आपने वेरिफिकेशन आपका कर लिया तो आपको कोई भी स्ट्रीम मीट के जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं। अभी डाबिंग में जो वेरिफिकेशन होगा, आपको आप अपना डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना। हेलो, आवाज जी सर, जी सर, आवाज जी सर, जी सर, अरे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना पड़ेगा। और अगर वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हो, वेरीफाई हो गया तो नहीं तो तुरंत रिजेक्ट, अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं तो रिजेक्शन आ जाएगा। आपको सही तरह से उसे अपलोड करना, 60 दिनों के भीतर करना है। हाँ। और इसके साथ साथ में यानी आपको अभी बता दूं कि वेरिफिकेशन के साथ साथ में अभी जो है सबका भी जो भी जैसे पोर्टल आएगा तो अनवेरिफाइड हो जाएगा। अभी पुराने 2 साल पुराने भरे हुए 1 साल सबका अनवेरिफाइड होने, सबका अनवेरिफाइड होगा। फिर सबको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, सभी का वेरीफाइड होगा। और पहली बार विड्रॉल प्रोसेस मारते समय केवाईसी की जरूरत, वेरीफाइड भी हो जाएगा केवाईसी, उसके बाद में वो कंटिन्यू चलेगा। फिर उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन आते जाएगा, 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में नोटिफिकेशन
क्या के लिए? केवाईसी Yes. वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन आते चले जाएंगे। ये सारी सुविधाएं होगी जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमोटिव, और उसके साथ साथ पे यूआरनेट में बहुत सारे टेक्नोलॉजी के साथ में अपडेशन तो आएगा। अभी जो एप्लीकेशन हम यूआरनेट की यूज कर रहे हैं ये पुराने टेक्नोलॉजी का मतलब है कि अभी जो फेसबुक व्हाट्सएप वो टेक्नोलॉजी के आधार पे है, लेकिन जो यूआरनेट सिस्टम के पास में जो न्यू टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में किसी के पास नहीं, उसमें शिफ्टिंग हो रहा है। उस टेक्नोलॉजी की शिफ्टिंग के वजह से काम दो जगह चल, नई टेक्नोलॉजी पे भी सारे काम चल, उसके लिए ईवान कनेक्ट अलग बन रहा है उस टेक्नोलॉजी के साथ, और उसके बनते तक यहाँ ईवान कनेक्ट चालू हो जाए इस टेक्नोलॉजी के लिए भी अलग बन रहा है। ऐसे आईटी टीम के पास में बहुत सारी जरूरत है। आप सब जानते हो इतने सारे काम जो है और वो विथ चैनलाइजेशन के साथ में छोटा मोटा काम नहीं, लेकिन जो भी डेवलप हो रहा है वो हमारे हित में हो रहा है। बस यही है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा नहीं, बहुत जल्दी आपके हाथ में वो आने वाला है, और पता नहीं कब आ जाए। हो सकता है कल परसों भी आ जाए, हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन में भी आ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आने वाला तो है, लेकिन उसके बीच में हमारी तैयारी क्या? अभी आ गया तो हमारी तैयारी क्या? आज हम कितने तैयार हैं इस प्रोजेक्ट के लॉन्च? आज आपके पास जो जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, अरबों खरबों का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को लॉन्चिंग करना है, और आपका अगर 200 500 हजार करोड़ लगा है तो आप कैसे तैयारी कर सकते हैं? जैसे बच्चे की शादी करते हैं तो उसके लिए क्या हमारी तैयारी है? क्या वो तैयारी है उस जिस दिन वो अनाउंसिंग हो? आप किस प्रकार की तैयारी करोगे? कैसे लॉन्चिंग करोगे? किसके साथ करोगे? किस प्रकार से करोगे? ये सोचना पड़ेगा। अब तैयारी में जितना नए मेहमान का इम्पोर्टेंस नहीं होता, उतने पुराने मेहमानों का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। यानी इस तैयारी में कहा जाता है ना कि भाई मेरे बच्चे की शादी है तो मैं पुराने से पुराने रिश्तेदार को खोज के लाऊंगा। तो नए मेहमानों के साथ साथ में नए रिश्तेदारों के साथ में नए रिलेशन का तो ध्यान रखा ही जाता है, लेकिन उससे ज्यादा पुराने रिश्तेदारों का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। पुराने रिलेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे नए रिश्तेदार के साथ साथ में पुराने रिश्तेदारों का भी ध्यान रखो, जिन्होंने कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म में अपनी थोड़ी सी भूमिका निभाई। मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास में आपके अभी नए लोग कुछ ज्वाइन है, उनके लिए तो नो डाउट कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी नए रिलेशन के साथ में, नए अपॉर्चुनिटी के साथ में कैसे किस प्रकार से रखना है, कैसी तैयारी करना है, अपने अपलाइन के साथ में प्लानिंग करके करेंगे। लेकिन जितने पुराने बिजनेस पार्टनर है उनको मेरा ये संदेश है कि पुराने लोगों के साथ, यानी कहने का मतलब आपके पायोनियर में जितने पुराने यूजर्स है, चाहे वो फ्री यूजर हो जो पहले 2 महीने पहले बने हो, 4 महीने पहले बने हो, 6 महीने पहले बने हो, 1 साल पहले बने हो, 2 साल पहले बने हो, या 3 साल 4 साल पहले बने, और उसमें से कुछ पेड यूजर भी है जिन्होंने 40 पाउंड दिया है या 400 पाउंड। उन पुराने हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं, जितने भी हमारे यूजर्स हैं, उनके पास में पहुंचना जरूरी है नए के साथ, क्योंकि अब जो ईवान कनेक्ट आ रहा है और हमारे दिल में ये होना चाहिए कि यार ये मेरे सारे पायोनियर्स है और इतनी सारी चीजें आ गई है, ये दिल में आ जाने चाहिए कि ये कहीं ऐसा ना तो हो कि इतना सारी चीजें आ गई ईवान पे
युवान कनेक्ट पे, और मैंने उसको बताया ये हमारे अंदर में सोच होना चाहिए। इतने सारे चीजें आने के बाद में मैंने क्यों नहीं बताया, और मैं इस फर्ज को पूरा करने के लिए, इस फर्ज को पूरी तरह से निभाने के लिए मैं उन सभी पुराने बिजनेस पार्टनर को इस विषय में जरूर बताऊं। अब आगे की प्रक्रिया उसके सामने रहेगी। हमारा फर्ज ये रहेगा, हम सभी का फर्ज ये रहेगा कि जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर है, जिसमें से फ्री यूजर, पेड यूजर है ना, अभी फ्री यूजर Yes. आपके मोबाइल पे कुछ नॉइस होंगे, बहुत जल्दी अगर ज्यादा होगी तो नॉइस होंगे, नॉइस अलग हो जाता है, जिसका केवल यूजर आईडी बना है, अभी पासवर्ड और फॉर्म सबमिट होने का है, वो नॉइस यूजर आईडी केवल खाली है और उसका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए हैं, और यूनिट कम्युनिटी पे नहीं आया, तो वो तब तक वो आपका फ्री यूजर नहीं, वो ओनली नॉइस है। आपके डबिंग में ओनली नॉइस शो हो रहा है, वो नॉइस आपने बना के या उसने बना के रखा है, वो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, वो नॉइस। लेकिन जैसे वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेता है, यानी कि नॉइस जो है पासवर्ड फिलअप करके उसके बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट करके जैसे ही वन कम्युनिटी में आ जाता है, उसको एंजॉय करता है, तो वो आपका फ्री यूजर कहलाता है, जिसको हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। और वही रजिस्ट्रेशन के बाद में फ्री यूजर जब अपने आप को क्लाउड और बहुत सारी फैसिलिटी की वजह से 40 पाउंड में क्लाउड जो है 50 GB क्लाउड को एक्टिव करता है, 40 पाउंड से एक्टिवेशन कहते हैं। और 100 GB में जब उसे अपग्रेड करता है तो उसे अपग्रेडेशन, तो 3 प्रोसेस होती है हमारे पास। सबसे पहले तो नॉइज बनेगा, चौथी 4 प्रोसेस, उसके बाद में फ्री यूजर जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वो रजिस्ट्रेशन होगा, तीसरा जो है एक्टिवेशन, और चौथा अपग्रेडेशन। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, जिन्होंने एक्टिवेशन किया है और जिन्होंने अपग्रेडेशन किया है, और किसी भी कारणवश शायद उनको के साथ में कम्युनिकेशन कम हो, शायद वो किसी दूसरे काम में फंसे हो, व्यवस्थित हो, और यहाँ पे उनका कम्युनिकेशन सही तरह ना होने की वजह से ईवानेट को सही तरह से समझ नहीं पाया हो, या फिर कोई और नाराजगी हो, और क्या शायद वो भी ये भी हो सकता है कि यार अभी जब आएगा तब कर लेंगे। ऐसे किसी भी कारणवश कोई भी वजह हो, हमारा ये फर्ज रहेगा, हमारी ये मानसिकता रहेगी कि उन सभी व्यक्ति को एक बार जरूर बता दें, कि ताकि आने वाले समय में कोई आप पे या हम पे ये आरोप ना लगाए कि यार इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा ईवानेट एप्लीकेशन बन गया और तूने मुझे बताया नहीं, पैसे लेने तो आ गया था, लेकिन इतनी कोशिश पैसे लेते समय तो 10 बार आया, लेकिन इतना सारा डेवलपमेंट हो गया और ये सारी चीजें हो गई, तो एक बार भी तूने बता दिया रहता, और हमारे मन में भी ये बात चल रही हो, एक भी बात, तो ये मौका कभी ना आए, ना आप पे और किसी। इसलिए उन सभी लोगों के पास में जरूर, चाहे वो फ्री यूजर हो, पेड यूजर हो, यानी एक्टिवेशन हो, रजिस्ट्रेशन किया हो, एक्टिवेशन में हो या अपग्रेडेशन में, उन सभी के पास में हमारा कर्तव्य बन जाता है। और उनको भी बोलिए कि मेरा कर्तव्य था, आप करो या ना करो वो डिफरेंट, लेकिन अब जो प्रोजेक्ट की तैयारी है और अब किस प्रकार से होने जा रहा है, मैं आपको बता दूं, इनमें से ऐसे ऐसे लोगों का साथ में कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है, उन लोगों के पास में हम बहुत से लोग के पास में हम नहीं पहुंच पाए हैं, यहाँ तक है कि उनको फोन पे भी कुछ किए होंगे या जैसा भी है, उन लोगों ने यूआरनेट डाउनलोड करके नहीं किया है, पैसे दे दिए, एक्टिवेशन कर लिया, अपग्रेडेशन हो गया, लेकिन अभी नया यूआरनेट ऐप डाउनलोड भी नहीं किया, नया यूआरनेट एप्लीकेशन डाउनलोड भी नहीं किया है। संतोष जी, Yes, sir. उन सभी लोगों को जरूर नहीं उनके घर पे जाए, युवान कनेक्ट पे या फोन पे बात करके उन्हें युवान कनेक्ट
युवानेट जो है डाउनलोड कराने की। यहाँ से भी बहुत से जो 4-6 महीने से जो है या 1 साल से या कोई 9 महीने से 10 महीने से काम कर रहे हैं सारे नेटिजन, उनके भी Yes, बहुत sir. सारे यूजर्स है, काफी यूजर्स है, बने हुए है फ्री यूजर्स। एक बार फ्री यूजर बना लिए तो नए की तरफ में तो जाएंगे ही हम, वो तो रुकने वाले नहीं है, बाय डिफॉल्ट जाएगा। लेकिन पुराने साथियों को, यानी मेरे कहने का मतलब है कोई भी कार्यक्रम होता है तो पुराने रिश्तेदारों को लाना बहुत जरूरी हो जाता है। जरूरी है। इसीलिए इस ईवान कनेक्ट की और इस प्रोजेक्ट की अभी जो शुरुआत होने वाली है और जो आज फिर से रिफॉर्मेशन के बाद में जो लॉन्चिंग होने वाली है, वो लॉन्चिंग सभी पुराने नेटिजन्स और सभी नए नेटिजन्स के साथ में हो जाए, ये हमारी तैयारी होनी चाहिए। इसलिए आपको आपके सभी बिजनेस पार्टनर को मदद करेगा डाबिंग का वर्चुअल ऑफिस में सेकंड पेज पायोनियर पे, वहां आपको नजर आएगा। 1 नजर, 2 नजर, 4 नजर, 10 नजर घुमा ही लेना चाहिए आप सभी। यस, वो जब तक की नजर नहीं घुमाओगे माइंड में मत रखो, जितने भी आपके पायोनियर बने हुए हैं उस पे जरूर एक नजर घुमा लीजिए। बड़ी शिद्दत के साथ में जो लोग अभी नहीं है तो ईवानेट डाउनलोड करा दीजिए। थोड़ा ईवान कनेक्ट के बारे में बताओ, प्रोजेक्ट कहाँ जा रहा है, किस जगह जा रहा है, उसके बारे में बताओ। आपको मैं बता, ये सभी लोग सुनेंगे क्योंकि आज का दौर कुछ अलग है। आज डिजिटल की पावर, आज के 1 साल पहले जो डिजिटल की पावर समझ नहीं आती थी, आज जरूर आएगी। और आज जब कोई इनसे अवगत कराओगे तो उन्हें भी ये एहसास हो जाएगा कि यार जमाना तो अब ऐसा ही है। अब आपसे लड़ाई करने के लिए या आपको कुछ बोलने के लिए नहीं बोलेंगे, उस हकीकत को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। दुनिया जिस ओर जा रही है वो प्लेटफॉर्म तो उनके हाथ में 1 साल पहले ही आ गया था, 2 साल पहले ही आ गया था। वो आज अगर आप उनको बताने की हिम्मत रखते हो तो वो 100% रियलाइज करेंगे, उस चीज को समझेंगे कि यस अभी और कौन सा काम रह गया है, आगे नहीं तो पीछे आना पड़ेगा। संतोष जी, क्या पुराने साथियों के जरूरत यस है सर। क्या? नहीं सर जी। अच्छा, मैंने बोला पुराने साथियों की याद पुराने साथियों की याद में कहीं अरे रोक नहीं रहे यार आप आग पूछ रहे थे। अरे ये चश्मे के ऊपर अरे थोड़ा सर, ये आ जाता है तो वो सर